अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143 रुमैसा की प्यारी बातें। रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ज़रा दिल लगा के सुना कीजिए रुमैसा की बातों को। दिल में ना उतर जाएं तो फिर आप कहना मेरे से। दिल में उतरने वाली आपसे आज बात शेयर करने जा रही हूँ। शर्त है पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या सुनाने लगी हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, ज़रा सुन लीजिएगा। एक दफ़ा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ के उससे मुसलमान किया। जब मुसलमान कर दिया तो फिर वो मदीना मुनव्वरा में वो औरत आ गई। आपने उसके लिए मस्जिद शरीफ में मकान और एक सादा सा एक कमरा मस्जिद के साथ बनवा दिया, ठीक है। और वो औरत वहीं पे रहने लग गई जनाब। हाँ जी, तो वो ना अक्सर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास ना आ जाया करती थी। तो वो ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि वो बड़ी बातें सुनाया करती थी। और आखिर में कहती हैं वो एक दिन उसने एक अपनी बात सुनाई। अच्छा, एक दिन ना वो औरत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ना एक अपना वाक़या सुनाने लगी। आखिर में कहती है वो हार वाला दिन वाक़या याद है। वो हार वाला दिन भी बहुत बड़ा और अजीब दिन था। और उस दिन ने मेरे रब की कुदरतों का दिन था। वो भी बड़ा अजीब दिन था। बिलीव कीजिए, हम लोगों का अल्लाह पे ईमान ये बातें सुन के आना चाहिए, पक्का होना चाहिए। दिल लगा के सुना करें मेरी बातें। वो औरत कहती वो दिन बड़ा अजीब था। सईदा आयशा सिद्दीक़ा एक दिन फरमाने लगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं तो बड़ा हार वाले दिन का जिक्र करती है, वो कौन सा दिन था और क्या हुआ था उस दिन। और वो औरत फरमाने लगी, अम्मा जी वो दिन ऐसा दिन था जब मेरा ईमान, मेरा यकीन मेरे रब पर और ज़्यादा पुख्ता हो गया। अम्मा फिर कहती हैं मुझे बताओ ना उस दिन हार वाले दिन क्या हुआ था। तो वो औरत कहती है वो एक ऐसा दिन था जब मेरा तवक्कल, मेरा यकीन, मेरा भरोसा, मेरा ईमान अल्लाह पे और ज़्यादा पुख्तगी से हो गया, पक्का हो गया। वो वाला दिन ऐसा दिन था। वो औरत कहती है कि मैं एक घर की कनीज़ थी और नौकरानी थी। उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का एक हार था। उस ज़माने में लोग चमड़े के ऊपर ना हीरे जवाहरात लगाते थे। कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े के ऊपर भी ना वो हार, हीरे जवाहरात वगैरह लगा दिया करते थे। जो बच्ची हार पहनती थी ना वो रेड कलर के चमड़े के ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तो वो बच्ची के उतार लगे हुए थे। वो बच्ची ने ना वो हार उतार के भी रखा ही था। तो वो हार उसके हाथ से गिरा तो चील उठा के ले गई। गोश्त का टुकड़ा समझा चील ने, मेरे सामने उठा के लेके गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये मैं आपसे बुखारी की बात कर रही हूँ, ये बात बुखारी में मौजूद है, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि वो हार कहाँ है। उसके घर वालों ने मुझसे सवाल किया वो हार कहाँ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका हार किधर है। मैंने कहा वो हार मेरे सामने चील उठा के ले गई है। तो सब ने, जब घर में कोई चोरी वगैरह हो जाए ना तो सबसे ज़्यादा पहला शक किस पे आता है, मुलाजमीन पे आता है। वो औरत कहती है कि उन्होंने, बिलीव कीजिए, मैं बार बार कह रही थी कि हार मेरे सामने चील उठा के लेके गई है। उन्होंने अम्मा जी मुझे इतना मारा कि मुझे इतनी तकलीफ़ दी, हत्ता कि यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह तक की भी उन्होंने तलाशी ली। लेकिन उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, मुझे बहुत मारा अम्मा जी, मुझे इतनी तकलीफ़ दी कि अम्मा जी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी इज़्ज़त इतनी ख़राब की उन्होंने। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा है। एक अमीर घर में चोरी हो गई। मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया। बिलीव करें, बहुत मरवाया उसको। और फिर वो बाद में इतना बीमार हुआ कि चारपाई पे पड़ गया बेचारा। हाय हाय, बाद में बीमार होके चारपाई पे पड़ गया। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि चोर तो उनका अपना ही बेटा निकला। उनका अपना इसी तरह
मार के चक्कर में ही वो लड़का मर गया, मुलाजिम का इंतकाल हो गया। अब पीठ पीछे वो लोग पछताने लगे कि ओए होए हमने उसे इतना क्यों मरवाया, इतना क्यों मारा, इवन के इतना मारा कि वो लड़का बीमार हो के तो वो मर गया, इंतकाल हो गया। अब सारे सेठ साहब के घर वाले आके ना लड़के के कान में माफ़िया मांग रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा ये तो चला गया है, अब तुम्हारा ज़ोर चलता था, तुमने कानून ख़रीदा, तुमसे जितना हो सका तुमने उसे मार पड़वाई, तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहाँ कार्रवाई की। अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी, ये कमज़ोर था ना कुछ नहीं कर सका। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, अगर सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ़ दे तो बगैर सींग वाली बकरी को भी रोज़े हशर वाले दिन उसका बदला देना होगा। अगर एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को मारती है तो उसको भी हिसाब देना पड़ेगा रोज़े हशर वाले दिन। तो फिर वो औरत अर्ज़ करती है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे बड़ी तकलीफ़ दी उन्होंने। जब मेरा कहीं पे भी कोई बस नहीं ना चला अम्मा जी, उन्होंने जब मुझे बड़ा मारा, मैं यकीन करें मैं उस वक्त बेबस थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं फिर क्या हुआ? कहने लगी अम्मा जी जब मेरा कोई मददगार नहीं रहा, मुझे वो लोग तकलीफ़ दे रहे थे, रुस्वा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद मांगी। मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की, मैंने कहा मालिक रब तू ही मेरा मददगार है। वो जब वो लोग मुझे मार रहे थे ना, तो वो जो चील हार लेकर गई थी वही चील हार लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के जब उसने उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हो गए। वो मेरी बेगुनाही जान चुके थे, लेकिन आपको बताऊं उस दिन मेरा अपने रब पे और ज़्यादा यकीन बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है, जब चारों जानिब उसका कोई मददगार नहीं होता, तो रब तो होता है ना। जब चारों जानिब उसका कोई मददगार ना हो, कोई ना हो, तो रब तो होता है ना, अल्लाह उसका मददगार होता है। वो अपने उस बंदे की मदद करता है ना, वो तो तवानाई देता है, वो तन्हा कभी नहीं छोड़ता अपने बंदे को। तो वो आंसुओं वालों के आंसू पूंछता है, उसकी रहमत आगे बढ़कर अपने प्यारे बंदे का इस्तकबाल करती है। अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। अल्लाह के इंसाफ बड़े हैं, ना किसी के साथ ज़्यादती ना करें। ज़्यादती का बदला आपको दुनिया में नहीं आखिरत में जाके देना पड़ेगा। हर हाल में एक अदालत लगनी है जहां हमने सामने खड़े कर देगा अल्लाह पाक और फरमाएगा कि जिस बंदे ने जिसके साथ ज़्यादती की है आप उसका बदला ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक लाजमी मस्ट किया करें, क्योंकि ये हमारा मज़हब है इस्लाम। यकीन तवक्कुल, हम अपने अल्लाह पे यकीन का एक रिश्ता रखते हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हमारा मज़हब जो है वो किसी के साथ ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप दुनिया में किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो आखिरत में भी आपको उसका बदला देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अपनी प्यारी रुमैसा को अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में आपको इस प्यारे जुम्मे के दिन एक प्यारी सी दुआ दूंगी। अल्लाह हमें सबका भला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कभी ना किसी का बुरा करवाए हमसे ना। देखिए कर भला सो होवे भला, अंत भले का भला। कर बुरा सो होवे बुरा, अंत बुरे का बुरा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।